नमस्कार साथियों, आज का वीडियो वन रक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आप जितने भी कमेंट किए आपने पिछले वीडियो के अंदर, उन सारे के सारे कमेंटों का रिप्लाई मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके आपको एंड तक देखना है। बीच में आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, बार बार मैं कहता हूँ, फिर आप कमेंट करते हो। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए दोस्तों। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉरेस्ट गार्ड की जितनी भी दोस्तों लिस्टें आएगी, चाहे प्रोविजनल के अंदर पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट हो, चाहे वेटिंग हो, चाहे ओबीसी के जो कई सारे साथियों को, ओबीसी मेल कैंडिडेटों को अभी भी सूची जारी नहीं हुई है, वो इंतजार करें दोस्तों। आपको हर अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब आप अवश्य करिए। सबसे पहले बातचीत करेंगे, आपने जितने भी कमेंट किए दोस्तों, सारे के सारे कमेंट को मैं पॉइंट वाइज आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। कई सारे साथियों का ये भी डाउट है कि सर हमारे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, फिर भी हमारे लिस्ट के अंदर रोल नंबर क्यों नहीं है। तो दोस्तों हो सकता है आप एक बार जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई 2 दिन पहले, उनमें आप अपने रोल नंबर चेक कर सकते हो कि हो सकता है आपको प्रोविजनल भी कर दिया हो। फिर भी यदि दोस्तों आपको वहाँ पे रोल नंबर नहीं मिलते, तो दोस्तों आप अपना स्कोर कार्ड देखिए कि कट ऑफ कितनी गई है और हमारे कितने नंबर है, कैटेगरी कौन सी है। फिर भी दोस्तों यदि आपको लगे कि कट ऑफ हमारी कम है और हमारे नंबर ज़्यादा है, तो आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों वहाँ पे संपर्क करना चाहिए। ऐसा रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर भी हुआ। कई सारे साथी ऐसे थे जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, और उनका न तो प्रोविजनल लिस्ट के अंदर न रोल नंबर थे, और न ही जो ए गुने की लिस्ट आई उसमें रोल नंबर थे। तो उसके बाद उन अभ्यर्थियों की लिस्टें जारी हुई है। तो एक बार आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों अवश्य पहुंचिए। तो दोस्तों ये था आपका पहला कमेंट, जिसमें कई सारे साथी कमेंट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं वेटिंग लिस्ट के ऊपर। तो दोस्तों इसकी वीडियो के अंत में हम बातचीत करेंगे। इससे पहले बातचीत कर लेते हैं कि ओबीसी मेल के कितने पदों पर रिजल्ट जारी होगा। कई सारे साथी इंतजार करें कि ओबीसी मेल के लगभग कितने पदों पर परिणाम जारी होगा और कट ऑफ कितनी रहने वाली है। दोस्तों परिणाम 159 सीटों पर आपका जारी होने वाला है। 159 सीट ओबीसी मेल कैंडिडेट को मिल सकती है। अब ये कोर्ट की सुनवाई के ऊपर डिपेंड है कि फैसला कब आता है, क्योंकि एक सर्विसमैन का दोस्तों मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है। इस वजह से ये अभी भी सीटें ओबीसी मेल कैंडिडेट की 159 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो वेट करिए दोस्तों। आज भी कोर्ट की सुनवाई थी, लेकिन दोस्तों क्या हुआ मुझे नहीं पता। कई सारे साथी ये भी कमेंट करें कि आज की कोर्ट की सुनवाई का क्या हुआ। दोस्तों जैसे जो भी अपडेट मिलेगी मैं आप तक शेयर ज़रूर करूँगा 1 या 2 दिन के भीतर, कि आज की सुनवाई के अंदर क्या हुआ है। अगला, कई सारे साथी जो बार बार ये भी कमेंट करते हैं कि वेटिंग से पहले कितने पदों पर रिजल्ट जारी होगा। कई सारे साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर वेटिंग से पहले लगभग कितने पदों पर परिणाम जारी। वेटिंग से पहले आपकी लिस्ट आने वाली, एक तो अपात्र जितने भी अभ्यर्थी होंगे प्रोविजनल के अंदर, जो अभी अभ्यर्थी है उनमें से हम मान सकते हैं मिनिमम कि 15 से 20 स्टूडेंट अपात्र हो सकते हैं, और कुछ सीटें रिजर्व रहती है। अब वो सीटें हैं कितनी, लगभग मान के चलिए आपकी 15 से 20 सीट वाले स्टूडेंट, लगभग 15-20 स्टूडेंट अपात्र हो सकते हैं, और 15 से 20 सीटें आपकी रिजर्व हो सकती है। तो लगभग वेटिंग से पहले जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, एससी एसटी हो, इनकी लगभग 50 पदों पर एक लिस्ट और जारी हो सकती है। अब इन लिस्ट पर किनका सिलेक्शन होगा, कितने नंबर कट ऑफ कम होगी, तो दोस्तों वो अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। मात्र 0.1 से भी कम आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है जिन अभ्यर्थियों के कई सारे साथी, इसका भी पॉइंट मैंने नोट किया दोस्तों, इसकी भी हम बातचीत करेंगे। नॉर्मलाइजेशन से नंबर कम हुए, क्या हुए, क्या करें। कई सारी शिफ्ट के अंदर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर कम हुए, और कई सारी शिफ्ट के अंदर कुछ नंबर बढ़े, और कुछ शिफ्टों के अंदर दोस्तों जितने नंबर थे उनमें कुछ पॉइंटों का ही फेरबदल हुआ है। तो दोस्तों अब कुछ भी नहीं हो सकता। नॉर्मलाइजेशन को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी फॉर्मूला दोस्तों अप्लाई करता है वो सर्वे मान्य है, क्योंकि पटवारी के अंदर कई सारे साथी कोर्ट के अंदर किए थे। और इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी रीट लेवल 1 का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था 2017 के अंदर। यदि आप कुछ साथी यदि रीट की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी कई सारे साथियों ने कोर्ट के अंदर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन नहीं था, वो नॉर्मलाइजेशन के लिए तो कोर्ट के गए। लेकिन दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो भी फॉर्मूला है दोस्तों वो सर्वे मान्य है कोर्ट में। इसके ऊपर दोस्तों कई सारे साथी पटवारी वैकेंसी के अंदर भी गए, लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जो फॉर्मूला तय किया था दोस्तों वो वैलिड है। तो अब कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। जितने भी कई सारे साथी परेशान थे, बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे 9 नंबर कम हो गए, 5 नंबर कम हो गए, तो दोस्तों अब आपको अगली तैयारी करनी चाहिए यदि आपके कुछ ज़्यादा नंबर कट ऑफ से कम रह गए तो। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे कम हो गए। कई सारे साथियों के कम हुए, कुछ साथियों के वो पेपर का जिस हिसाब से लेवल था दोस्तों उसी हिसाब से नंबर कम या ज़्यादा हुए। अब कितने पद अभी रिक्त है दोस्तों, इसमें एक्स सर्विसमैन के भी कई सारे पद रिक्त है।
अब कई सारे साथी ये कमेंट करें, मैंने पिछले वीडियो के अंदर बोला कि लगभग 400 पदों के आसपास परिणाम आ सकता है, जिसमें मैंने ओबीसी मेल की भी सीटें इंक्लूड की थी, पात्र हो, और कई सारे साथी जो सीटें रिजर्व रखी गई है उनके पदों पर भी परिणाम आएगा। तो मैंने यही बोला था कि 400 पदों के आसपास, 400 पद तो ज़्यादा मैक्सिमम रहेंगे दोस्तों, लगभग आप मान के चलिए, मैंने 400 पदों के आसपास आपको वेटिंग बताया होगा, तो लगभग ये मान के चलिए कि 300 पद या 250 से लेकर 300 पद अभी भी उन पदों पर परिणाम जारी होना है, एक्स सर्विसमैन को छोड़ के। बाकी सेपरेट जो भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी में स्पेशल रिजर्वेशन के अलावा जो स्टूडेंट है उनके लगभग 200 से लेकर 250 पदों पर परिणाम जारी हो सकता है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के जितनी भी पोस्ट है दोस्तों उनको मिलेगी, उस हिसाब से परिणाम जारी होने वाला है। अब कई सारे साथी ये कमेंट करते हैं सर 400 पोस्टें और भी पीछे रह जाती है, उन पोस्टों पर क्या हुआ? तो एक्स सर्विसमैन की भी पोस्टें हैं, उनकी अभी भी कट ऑफ जारी नहीं हुई है और न ही उनके रोल नंबर जारी हुए, क्योंकि उनका मैटर कोर्ट के अंदर दोस्तों पेंडिंग है, कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो अभी आप ये मत सोचिए कि 800 से 900 पोस्टें खाली है, इतनी पोस्टों का क्या हुआ, पूरी पोस्टों पर परिणाम जारी नहीं हुआ, लेकिन अधिकतर पोस्टें एक्स सर्विसमैन और ओबीसी मेल कैंडिडेट की दोस्तों पेंडिंग है, उन पर भी परिणाम आने वाले कुछ दिनों के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। कई सारे साथी ये भी कमेंट करते हैं कि सर 0.1 से भी हमारे मार्क्स कम है। कई सारे साथी बोल रहे हैं सर हम डेट ऑफ बर्थ से पीछे रह गए, हमारा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों थोड़ा बहुत पेशेंस बनाइए, जिन भी स्टूडेंट को 0.1, मतलब कई सारे साथी 0.01 से पीछे, कई सारे साथी 0.02 से पीछे, तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको पेशेंस बनाइए रखना है, क्योंकि 0.01, 0.02 पर जो स्टूडेंट है उनकी संख्या बिल्कुल कम है। 0.1 से लेके दोस्तों हम 1 नंबर तक यदि माने तो लगभग 200 या 150 पदों के 200 या आप मान के चलिए 100 से 150 स्टूडेंट तो मिल ही जाएंगे 1 नंबर के ऊपर। वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों डिसाइड होता है कि डेंसिटी कौन सी कैटेगरी की ज़्यादा है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के 0.1 से भी कम है, जैसे 0.01, 0.02, दोस्तों इनकी जैसे कई सारे साथी 0.27 से पीछे, आपकी सिलेक्शन दोस्तों कुछ ही दिनों का आपको इंतजार करना है। जब अपात्र वाले कुछ मान लो 10 स्टूडेंट भी अपात्र होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ सीटें रिजर्व रखी गई है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करते हैं कि सर ये सीटें रिजर्व कौन सी है? तो ओवरऑल सीटें लगभग 15 से 20 सीटें ऐसी है जो रिजर्व रखी जाती है। मान लो किसी अभ्यर्थी का कुछ किसी अन्य कारण से गलत सिलेक्शन भी हो जाता है या सिलेक्शन से वंचित भी रह जाता है, तो उनकी सीटें कुछ रिजर्व रखी जाती है, ताकि बाद में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको ना निकालना पड़े। ऐसी सीटें कई वैकेंसी के अंदर कुछ रखी जाती है और कुछ वैकेंसी के अंदर नहीं रखी जाती है। ये भी 100% सत्य नहीं है कि रिजर्व सीटें है भी, लेकिन एक मान के चलिए कि 10 से 15 सीटें रिजर्व हो सकती है। जैसे रीट लेवल 1 के अंदर कुछ सीटें रिजर्व रखी गई, उस हिसाब से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोविजन लिस्ट में कट ऑफ से कम वाले हैं, यानी ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बता दिया, कट ऑफ से कम है वो भी है, कट ऑफ से ज़्यादा है वो भी है। दोनों कैटेगरी के आपके स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो के अंदर, अब वेटिंग की बातचीत करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। कई सारे साथी इसके ऊपर कमेंट करते रहते हैं कि सर वेटिंग कितने पदों पर आएगी। तो वेटिंग मैंने यही बोला था कि सबसे ज़्यादा वेटिंग आपको वन रक्षक की देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इससे ज़्यादा ग्रेड पे की कई सारी वैकेंसीज हुई है। सबसे ज़्यादा रीट लेवल 1 के कई सारे साथी ऐसे हैं जिनके फॉरेस्ट गार्ड के अंदर अच्छे अच्छे नंबर थे, लेकिन रीट लेवल 1 की उनकी ज्वाइनिंग हो जाने के कारण, अधिक ग्रेड पे होने के कारण दोस्तों वो रीट लेवल 1 को ज्वाइन कर लिए, और कई सारे साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उन्हें करवा लिया था, लेकिन तब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो अच्छी खासी आपको वेटिंग आने देखने को मिल सकती है। कितने पदों पर आएगी? तो मेरा अनुमान है, हो सकता है ये सटीक हो नहीं हो, 300 पदों के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 300 पदों पर तो वन रक्षक की वेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब किस कैटेगरी की कितने पोस्टों पर वैकेटिंग आएगी, तो दोस्तों ये आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर नियुक्ति होगी, तब लगभग नॉन ज्वाइनर का डाटा भी हमारे पास आ जाएगा और मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करके रखना है। वेटिंग कब तक आएगी? तो वेटिंग फरवरी एंड या मार्च महीने में ही आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।